अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद की मुबारकबाद। तो ये व्लॉग है ईद से 2 दिन पहले का, और यहाँ पर सफाइयाँ चल रही हैं। मैं हेल्पर के साथ थोड़ा सा काम करवा रही हूँ। तो इस बार ड्राइंग रूम को जो है, ड्राइंग डाइनिंग को सबसे ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से डीप क्लीन नहीं हुआ था। बाकी तो सबके रूम्स अपने अपने होते हैं और वो उसको क्लीन करते रहते हैं, लेकिन ये जो था ना, ये रूम अभी साफ़ किया है, कारपेट वगैरह क्लीन किए हैं। उसके बाद जो सोफ़ा हैं उनको भी अच्छी तरह से डस्टिंग कर दी है उनकी, और अब जो है मैं सेट कर रही हूँ सब कुछ। अब हम दोनों ने मिलकर ड्राइंग रूम को सेट भी कर दिया है, क्लीन भी कर दिया है। अब बारी आती है डाइनिंग एरिया की। तो ये जो मैट्स वगैरह हैं, टेबल मैट्स हैं और ये जो ट्रॉली के मैट्स हैं, ये सारे पहले ही धो दिए थे, क्लीन कर दिए थे। अब बस डस्टिंग हो रही है और इनको सेट कर देंगे। और मौसम की अपडेट आज की ये थी कि बादल जो है वो बहुत ज़्यादा आ गए थे, जिसकी वजह से सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, और बारिश जो है वो बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज सबका दिल कर रहा था समोसे खाने का, तो समोसे मंगवाए हैं हमने। और मुझसे जब पूछा था कि समोसे खाने हैं या नहीं, तो अगर मैं अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करी होती तो मेरा डेफिनेटली ऑप्शन समोसे ही होता। लेकिन मैंने फिर अपने लिए जो है वो दही भल्ले मंगवाए थे, और बाकी सब समोसे खा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है। और हम लोगों ने चांद रात से एक दिन पहले ही क्लीनिंग वगैरह का काम कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि चांद रात पे हम लोगों ने कुकिंग करनी थी ईद के लिए। तो अगर बहुत ज़्यादा काम चांद रात के लिए रखते थे तो आप लोगों को पता ही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी कर लेते हैं। और डिनर में बन रहा है आज कोफ्ते। और डिनर यूजुअली मेरी सासी बनाती हैं, आज भी वही बना रही हैं। तो मैं बस चीज़ें रेडी करके उनको दे रही हूँ। प्याज वगैरह कट कर दिए हैं, लहसुन अदरक भी हो गया है। अब बस ये कोफ्ते फ्राई करूँगी, फिर वो कुकिंग करेंगी। तो ये है चांद रात का व्लॉग। और चांद रात की शुरुआत जो है वो मैंने की थी नाश्ते से। तो नाश्ते में मैं खा रही हूँ अंडा ब्रेड। तो अंडा ब्रेड मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन जब जल्दी जल्दी नाश्ता करना था, क्योंकि इसके बाद मुझे 2-3 काम थे, उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी, तो मैंने जल्दी से ये नाश्ता कर लिया। तो चांद रात पे मौसम बहुत ही औसम हो गया था। बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, और इतनी ज़ोरों की बारिश देख के ना तो मेरा दिल खुश हो गया था, और मुझे तसल्ली हो गई थी कि कम से कम अगला दिन जो है वो ठंडा होगा और हम लोग रेडी हो सकेंगे, कपड़े भी पहन सकेंगे ईद के इंशाल्लाह। ये है मिस्टर कुर्बानी का जानवर, और ये इतने डरे और सहमे हुए खड़े थे। तो मैं इससे बातें कर रही थी, पूछ रही थी कि तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि इस पर बारिश का एक कतरा भी नहीं जा रहा था, लेकिन ये इतना डरा सहमा सा एक कोने में खड़ा हुआ था। और ये जब बारिश हुई उससे पहले जो है सफाइयाँ हो रही थी अच्छी तरह से, तो वो भी अचानक से रुक गई थी। ये देखिए आप लोग। यहाँ पर मैं ग्रीन टी बना रही हूँ, और ग्रीन टी भी मैं पर्पसली बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये टी बैग चाहिए था। मुझे टी लीव जो है, ग्रीन टी लीव वो चाहिए थे, तो उसके लिए मैंने पहले ग्रीन टी बनाई। और फिर मैंने सोचा कि अब ग्रीन टी ज़रूर वेस्ट करनी है। मैंने ग्रीन टी पी ली थी, और फिर मैंने ये बैग जो है ये रख दिया था थोड़ा सा ड्राई होने के लिए। इसको यूज़ करने वाली हूँ मैं एक मास्क में, क्योंकि मेरे चीक पे 1 या 2 पिंपल निकल आए थे, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। तो बस उनको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए सबसे पहले मैंने उनके ऊपर जो है वो आइस क्यूब रब की है। तो इससे भी मेरे पिंपल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक काम हो जाते हैं, रेडनेस जो है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैं एक मास्क बनाने वाली हूँ।
वो ट्राई करूँगी। आई होप कल तक जो है मेरे पिंपल बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अगर आप मेकअप भी कर लेते हो तो वो जो पिंपल का बम्प होता है ना, वो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो आई एम कंसिडरिंग कि अगर वो थोड़ा सा बैठ जाएगा तो चलो मेकअप से भी कवर अप हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। वैसे तो मैंने कहीं जाना नहीं है, लेकिन वैसे ही पिक्चर्स अच्छी आ जाएंगी। ये मैंने दही लिया है, मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा दही लिया है 2 चम्मच, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाली है, मेरे ख्याल से आधा चम्मच डाली है। और ये मेरा पूरा टी बैग जो है वो इसके अंदर लीव्स डाल दिए हैं टी बैग को कट करके। अब मैं एक हाथ से इसका मास्क बना रही हूँ और एक हाथ से मैं शूटिंग कर रही थी, इसलिए जो है ये कंटेनर बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है। तो ये बस मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ, फिर मैं इसको 20-30 मिनट जो है अपने फेस पे लगा रहने दूँगी, फिर मैंने इसको वॉश कर लेना है। तो मास्क मैंने वॉश कर लिया है और मास्क वॉश करने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड हो गई थी। और पिंपल की अपडेट जो है वो मैं आपको दूंगी ईद वाले ब्लॉग में, क्योंकि वो नेक्स्ट डे ही मुझे पता चलेगा कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली खाई है क्योंकि इमली मुझे बहुत पसंद है। और ये इमली है इमली की चटनी के लिए जो मैं चाट में यूज़ करने वाली हूँ, तो अब उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो काम इतना ज़्यादा था कि मैंने व्लॉग बहुत कम किया है। तो इमली की चटनी भी रेडी हो गई है, साथ साथ मैंने चने भी बॉईल कर लिए थे, आलू भी बॉईल कर लिए थे। तो अब मैंने उन सब को लेयर अप करके रख दिया है। बस इमली की चटनी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके ठंडा होने का वेट कर रही हूँ। ये देखिए सब चीज़ें मैंने लेयर अप करके रख दी हैं। जी हाँ, हमारे घर में इतनी ही क्वांटिटी में बनती है चाट। और जब ये ठंडी हो जाएगी चटनी तो इसके ऊपर मैं पोर करके मसाले वगैरह डाल दूँगी। और यहाँ पर चाट जो है वो कम्प्लीटली रेडी होके रख दी है फ्रिज में। और सुबह तक जब मसाले इन्फ्यूज़ हो जाएंगे इसमें तो बहुत ही यमी टेस्ट आएगा इसका। मेरी ड्यूटी थी चाट बनाने की, वो मैं बना चुकी हूँ। और अब बन रहा है शीर खुरमा, और ये भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो ईद की तैयारियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और अपनी ईद कैसी गुजरी आपकी ज़रूर शेयर करिएगा मुझसे। मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ ईद का व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।